हेलो टेंथ क्लास। आज हम इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड करने जा रहे हैं। अ लेटर टू गॉड इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर रिटन बाय G.L. Fuentes। लेटर टू गॉड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बता देना चाहती हूँ। ये चैप्टर इसके मेन कैरेक्टर लेंचो के इर्द गिर्द घूमता है। लेंचो एक हार्डवर्किंग फार्मर है। अचानक ओलावृष्टि से उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है और लेंचो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। लेकिन उसकी एक ही होप होती है, एक ही उम्मीद होती है, हेल्प फ्रॉम गॉड। गॉड के अंदर उसका जो विश्वास होता है उसको कोई भी नहीं डगमगा सकता है और अपने इसी विश्वास के चलते वो गॉड को लेटर लिख डालता है। बड़ी हैरानी की बात है कि वो गॉड के साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंस करने लग जाता है, गॉड के साथ ही अपना पत्राचार करता है और अपने लेटर में गॉड से हेल्प के तौर पर 100 पेसोस मांगता है। 100 पेसोस में 100 पैसे मांगता है वो अपनी हेल्प के लिए, और उसको गॉड के लेटर का जवाब भी मिल जाता है। बट जवाब कौन देता है? जवाब देता है पोस्ट मास्टर। और जब वो अपने लेटर को खोलता है, अपने एनवलप को खोलता है, तो उसको हैरानी नहीं होती है कि उसके अंदर पैसे हैं, बल्कि उसको गुस्सा आता है कि जितने पैसे उसने गॉड से मांगे थे उसको वो सफिशिएंट मनी नहीं मिली है। तो उसके माइंड में एक विचार आता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो सारे के सारे धोखेबाज हैं। उनको वो बंच ऑफ क्रुक्स कह डालता है, ठगों का टोला कह डालता है। इवन उन्होंने उसकी हेल्प की थी, लेकिन उसकी हेल्प को वो पहचान ही नहीं पाता है, पोस्ट मास्टर की हेल्प को। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि गॉड तो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते हैं और गॉड उसकी हेल्प को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, ये इस चैप्टर की शॉर्ट इंट्रोडक्शन थी। लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill। जो भी पैराग्राफ आपको करवाया जाएगा उसके नीचे इसके वर्ड मीनिंग भी लिखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। द हाउस, द हाउस का मतलब लेंचो का घर, जो कि लो हिल की एक छोटी सी पहाड़ी की क्रेस्ट पर था। क्रेस्ट मीन चोटी पर। एंटायर वैली, पूरी की पूरी वैली में केवल एक ही घर था, इसलिए उस घर के लिए यहाँ पर द हाउस का यूज किया गया है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। और उस ऊंचाई से कोई भी आदमी वहां की नदियों को देख सकता था, वहां के खेतों को देख सकता था। खेत जो कि पकी हुई राइप कॉर्न को फसल को दिखा रहे थे, वहां के फूलों को दिखा रहे थे, और उन सबको देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ पर जरूर गुड हार्वेस्ट होगी, अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शॉवर। डाउन पोर का मीनिंग हैवी रेन, कि अर्थ को उस समय हैवी रेन की जरूरत थी या फिर एक हल्के से शॉवर की हल्की सी बौछार की जरूरत थी। Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। सुबह से लेंचो, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता पहचानता था, उसने कुछ नहीं किया, वो केवल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ टकटकी लगाए देखता ही जा रहा था। आप ये देख सकते हैं, लेंचो के घर को दिखा रखा है, एक अकेला ही घर है एंटायर वैली में, इसीलिए इसके लिए द हाउस का यूज किया गया है। अब ये आप लेंचो के खेत देख सकते हैं जिसमें पूरी की पूरी फसल आपको तैयार दिखाई दे रही है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो अपनी वाइफ को कहता है कि लगता है अब हमें कुछ पानी मिल जाएगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। वो वुमेन जो कि उस समय सपर, SUPPER सपर, डिनर, रात का खाना तैयार कर रही थी, वो कहती है हाँ, अगर भगवान की इच्छा होगी तो हमें पानी जरूर मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner। लेंचो के जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और उसके जो छोटे बच्चे थे वहीं नियर बाय उसके हाउस के नजदीक ही खेल रहे थे। तभी उसकी वाइफ ने उनको डिनर के लिए कॉल किया, आवाज लगाई। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। भोजन के समय में ही
जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रिडिक्टेड किया था, उसी के अकॉर्डिंग बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी स्टार्ट हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बादलों के बड़े बड़े पहाड़ समीप आते हुए नजर आ रहे थे। अप्रोचिंग, समीप आना, कमिंग नियरर इन डिस्टेंस और टाइम। द एयर वॉज फ्रेश एंड एयर, और हवा भी बड़ी ताजी और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." The man यहाँ पर लेंचो के लिए यूज किया गया है कि वो अपनी बॉडी में बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर निकला, और जैसे ही वो वापस आया तो उसने बोला कि स्काई से, आसमान से गिरने वाली ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये तो नए नए कॉइन्स हैं। कॉइन्स मीन सिक्के, कि बारिश की बूंदे उसको सिक्के की तरह दिखाई दे रही थी। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। CENT, सेंट, ये एक करेंसी का नाम है, अमेरिकन करेंसी। तो जो बिग ड्रॉप्स थी, बड़ी बड़ी बूंदे थी, उसको उसने कंपेयर किया है लेंचो ने 10 सेंट पीसेस से, और छोटी बूंदों को कंपेयर किया उसने 5 सेंट पीसेस से। ये आप देख सकते हैं उसके खेतों में किस तरह से मूसलाधार बारिश हुई है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. अब रेंचो एक सेटिस्फेक्शन के साथ, एक संतुष्टि के साथ, जो उसका खेत है राइप कॉर्न वाला, पकी हुई फसल वाला जो खेत है, उसके बारे में कहता है कि उसका खेत ड्रैप्ड हो गया है, लिपट गया है, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे से, कि इतनी बारिश हुई है कि ऐसा लगता है चारों तरफ एक पर्दा सा बन गया हो। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अचानक तेज हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है, और उसके साथ साथ हेलस्टोन्स, HAILSTONES, हेलस्टोन्स, ओले, और अचानक उसके साथ बड़े बड़े ओले गिरने भी स्टार्ट हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins, और ये जो हेल स्टोन्स हैं, ये भी नए सिल्वर कॉइन से मिलते जुलते हैं, चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते हैं। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Frozen pearls, जमे हुए मोती। कि बॉयज में लेंचो के जो बच्चे हैं, वो बाहर निकलते हैं उन फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए वो बाहर निकलते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। द मैन लेंचो के लिए यूज हुआ यहाँ पर। वो मैन बोलता है, लेंचो बोलता है, अरे ये तो वास्तव में बहुत बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। मैंने तो सोचा था ये जल्दी ही गुजर जाएगा, बट ये जो बारिश, मूसलाधार बारिश हुई है, जो हेल स्टोन्स गिरे हैं, जो ओलावृष्टि हुई है, ये तो जल्दी से गुजरी ही नहीं है। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक लगातार बारिश होती रही, हाउस पर, गार्डन पर, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड पर, और पूरी की पूरी वैली पर, घाटी पर। The field was white as if covered with salt, और पूरा का पूरा खेत इतना सफेद हो गया जैसे कि ये नमक से ढका हुआ हो। Not a leaf remained on the trees, और पेड़ों के ऊपर कोई भी पत्ते नहीं बचे। The corn was totally destroyed, और पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई। The flowers were gone from the plants, और प्लांट्स के ऊपर से फूल गिर गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और यह देखकर लेंचो पूरी तरह से उदास हो गया। आप देख सकते हैं लेंचो किस तरह से उदास मूड में खड़ा है, अपने खेत के मिडल में, खेत के बीच में। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब यह स्टॉर्म, ये तूफान गुजर गया, वो अपने खेत के बीच में खड़ा है और अपने बच्चों को कह रहा है, A plague of locust would have left more than this, कि प्लेग ऑफ लोकस्ट मीन टिड्डियों का प्रकोप भी अगर हमारे खेत पर होता तो वो भी कुछ छोड़ जाता।
वो भी कुछ बचा जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इन हेल ने, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई फसल ही नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो रात उनके लिए बड़ी उदासी भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा का सारा काम बेकार हो गया। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। सॉलिटरी मीन अकेला घर, कि उस वैली के बीचों बीच में जो एक अकेला घर था, उसमें रहने वाले लोगों के दिलों में एक ही होप थी, एक ही उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी गॉड से हेल्प, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, चाहे हम पूरी तरह से बर्बाद ही क्यों ना हो गए हो, लेकिन हमें अपसेट नहीं होना है, हमें उदास नहीं होना है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो भूख से कोई भी नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे सी, यही वो चीज थी जो उन्होंने बोली, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सारी रात लेंचो अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, और वो उम्मीद क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. Whose eyes, जिसकी आंखें, जिसकी मीन गॉड की आंखें, sees everything, सभी चीज देखती है, ऐसा उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, ऐसा लेंचो को पढ़ाया गया था, समझाया गया था कि गॉड की आंखें सारी चीजों को ऑब्जर्व करती है, चाहे वो किसी की कंसाइंस ही क्यों ना हो, अंतरात्मा ही क्यों ना हो। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ऑक्स ऑफ ए मैन, इसको सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ऑक्स ऑफ ए मैन का मीनिंग होता है मेहनती आदमी, हार्ड वर्किंग मैन। लैंचो बहुत ज्यादा मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेत में वो एनिमल्स की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बावजूद भी वो पढ़ना लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले संडे सुबह होते ही उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, जिसको वो खुद टाउन तक, शहर तक लेकर गया, और उसको उसने मेल कर दिया, पोस्ट कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये गॉड को लेटर लिखने के सिवाय और कुछ नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। गॉड, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करते हैं तो इस साल मैं और मेरी फैमिली भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail stopped. अब उसने क्या लिखा लैंचो ने, कि मुझे अपने फील्ड को दोबारा जोतने के लिए, दोबारा बुआई करने के लिए अपने खेत में 100 pesos की आवश्यकता है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने एनवलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर टू गॉड, ये लेटर लिखा, टू गॉड लेटर, इसका मीनिंग उसने एड्रेस किसका डाला? गॉड का, और उस लेटर को उसने पुट कर दिया, पत्र पेटी में डाल दिया। उसके बावजूद भी वो ट्रबल्ड था, परेशान था, और वो अपने टाउन की तरफ चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में उसने क्या किया? ही प्लेस्ड अ स्टैंप ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर उसने एक स्टैंप लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को मेल बॉक्स में, पत्र पेटी में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, कि एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था, पोस्टमैन क्या होता है? डाकिया, वो हमेशा पोस्ट ऑफिस में मदद किया करता था। went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. वो अपने बॉस के पास हंसता हुआ गया, और उसने अपने बॉस को लेटर टू गॉड दिखाया, भगवान के नाम एक पत्र दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address. पोस्टमैन के तौर पर, एक डाकिये के तौर पर इतनी सर्विस उसने की, लेकिन उसने कभी भी इस टाइप का एड्रेस नहीं देखा। वो इस टाइप के एड्रेस को देखकर बड़ा हैरान था। द पोस्ट मास्टर,
a fat amiable fellow. पोस्ट मास्टर, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था पोस्टमैन जो कि डाकिया होता है और पोस्ट मास्टर जो कि पोस्ट ऑफिस का हेड होता है। पोस्ट मास्टर एक फैट, एक मोटा तगड़ा आदमी था। एमिएबल फेलो, मिलनसार आदमी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा उस लेटर को देखकर। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत बाद ही वो सीरियस हो गया, वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ। और उस लेटर को वो अपने डेस्क पर रखते हुए बोला, वाओ क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश उस आदमी जैसा फेथ, उस आदमी जैसा विश्वास मेरे अंदर भी होता जिसने भगवान को ही लेटर लिख डाला। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। अरे बड़ी हैरानी की बात है कि वो तो गॉड के साथ ही पत्राचार करने लग गया, गॉड के साथ ही वो कॉरेस्पॉन्डेंस करने लग गया, गॉड को ही वो लेटर लिखने लग गया। सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. इसलिए गॉड में उसके विश्वास को वो डगमगाना नहीं चाहता था। उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर ने उस लेटर का आंसर देने के बारे में सोचा। बट when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. बट जब उसने वो लेटर खोला तो उसको खोलकर ये स्पष्ट हो गया था कि गुडविल, अच्छी भावना, इंक और पेपर के अलावा उसको और भी चीज की जरूरत थी उस लेटर का जवाब देने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, परंतु जो पोस्ट मास्टर था वो अपने संकल्प पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से मनी मांगी। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ मित्र भी इस चैरिटी के, इस पुण्य के काम में आगे आए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, P-E-S-O-S, pesos, कि उसके लिए पोस्ट मास्टर के लिए 100 पेसोस इकट्ठा करना एक ही बार में इम्पॉसिबल था, बड़ा मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो उस फार्मर को हाफ से कुछ ज्यादा ही पैसे भेजने के योग्य हो पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho, उसने मनी को एक एनवलप में, एक लिफाफे में डाला और उसके ऊपर लेंचो का एड्रेस लिखा। And with it a letter containing only a single word as a signature God, और उसने गॉड के सिग्नेचर के तौर पर उस पर केवल एक ही शब्द लिखा और वो था गॉड। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. Next Sunday को लैंचो थोड़ा सा जल्दी आया ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him. पोस्टमैन खुद था जिसने उसको वो लेटर हैंड ओवर किया और लेटर दिया। While the postmaster experiencing the contentment of a man, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन बना हुआ था। इट मींस उसके मन में कहीं ना कहीं एक संतुष्टि थी। हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस से सारी चीजें देख रहा था। लैंचो शॉट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, स्लाइटेस्ट थोड़ी सी भी सरप्राइज, हैरानी, कि मनी देखकर, पैसा देखकर लैंचो को थोड़ी सी भी हैरानी नहीं हुई। इतना फेथ था उसका गॉड में। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यही तो उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, परंतु जब उसने मनी को काउंट किया तो वो क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसने सोचा गॉड तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं और वो लैंचो को डिनाई भी नहीं कर सकते। डिनाई मीन मना नहीं कर सकते हैं, लैंचो की रिक्वेस्ट को वो मना नहीं कर सकते हैं। इट मींस बाकी के पैसे कौन खा गए, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी खा गए। अब आप ये देख सकते हैं लैंचो अपने लेटर को पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में आया हुआ है। Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink. Immediately
तभी तुरंत ही लेंचो विंडो पर गया पेपर और इंक लेने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने दोबारा से लिखना स्टार्ट किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने माथे पर त्योड़ी डालकर गुस्से में, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, इसमें माथे में नीचे त्योड़ी दिखा रखी है। caused by the effort he had to make to express his ideas, बड़े एफर्ट लगाकर उसको अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने पड़े, अपने विचार बताने पड़े। क्या विचार बताने पड़े? कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये सारे के सारे धोखेबाज हैं। When he finished, जब उसका लेटर समाप्त हुआ, he went to the window to buy a stamp which he licked, वो विंडो पर गया स्टैंप लेने के लिए जिसको उसने चाटा, LICKED, लिक्ड मीन चाटना, एंड देन अफिक्स्ड, अफिक्स्ड मीन चिपका देना। उसके बाद उसने इसको चिपका दिया टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट, ब्लो प्रहार, फिस्ट मुट्ठी, मुट्ठी के प्रहार से उसने उस स्टैंप को एनवलप पर, लिफाफे पर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस पल वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा, उसी समय पोस्ट मास्टर ने वो ओपन कर लिया। इट सेड, उसमें क्या लिखा हुआ था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, गॉड, जो मनी मैंने आपसे मांगी थी, ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, मेरे पास उसमें से केवल 70 पैसोस ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का पैसा मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर ये मुझे मेल से मत भेजो, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का टोला, बंच में टोला और क्रूक्स में ठग, और लास्ट में उसने क्या लिखा? लेंचो, कि जिन लोगों ने उसकी हेल्प की उन्हीं लोगों को उसने बंच ऑफ क्रूक्स बता दिया। तो बच्चों, ये थी आपकी स्टोरी अ लेटर टू गॉड। अब इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप इस वीडियो को देखो, इसको समझो। गुड बाय।